अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। यूहन्ना 15 बाब पहली आयत। के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नेहा फरियाद मसीह और आज हम लोग जो है खुदावन के नाम को मुकम्मल तौर पर इज्जत, ऑनर और जलाल देंगे। वो जो रहम, दर्द और प्यार से भरा हुआ खुदा है, वो जो हर तरह से हमारे साथ भलाइयाँ करता है। उसकी भलाइयाँ, उसकी मेहरबानियाँ जो है वो पानी यानी समुद्र की लहरों से भी ज़्यादा है। तो हम खुदावन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने रहम और अपने फजल के ज़रिए से हमें अपनी हजूरी में लेकर आया। तो हम लोग आज के अपने संडे स्कूल का आगाज़ करते हैं एक प्रेयर के साथ। तो हम लोग हिकमत के साथ मिलकर प्रेयर करेंगे। किड्स, आप लोग अपनी आइज़ को क्लोज करें और मेरे साथ मिलकर प्रेयर करें। अक़दूस जिंदा आसमान बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त घड़ी मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में दिया और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम जिंदा आसमान पर जिस तरह एक डाली एक दरख्त में कायम रहती है, इसी तरह हम भी तुझ में कायम दायम रहे और एक फ्रूटफुल दरख्त बने ताकि तुझे पसंद आने वाले बने। और हम जिंदा आसमान पर मेरा ईमान है कि तूने मेरी दुआ को सुना और अपने हजूर में कबूल किया। मांग तुमसे का जिंदा और जलाली नाम लेकर आमीन। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि खुदावन हमसे क्या बात करना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं कि हम उसके लिए करें। तो कलाम मुकद्दस में से हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 15 बाब और उसकी पहली आयत से। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, जीसस क्राइस्ट ने कहा। और बच्चों, आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा ग्रेप्स पसंद होंगे ना, मुझे खुद ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप लोग ये सोचते हो कि अंगूर का दरख्त हमने तो कभी नहीं देखा, लेकिन बच्चों अंगूर का दरख्त भी होता है और उसके ऊपर भी अंगूर लगते हैं। तो बच्चों, जो अंगूर का दरख्त है वो जीसस क्राइस्ट है। तो इसी तरह अगर हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि जो अंगूर का दरख्त है यानी जो ताक है, ताक जो अंगूर के दरख्त ही को कहते हैं, वो ताक जो है वो बनी इसराइल कौम को कहा गया था। और खुदा एक दिन उनमें फल ढूंढने के लिए आया कि उनमें क्या वो फल है, क्या उनके जो अंदर फल आने चाहिए थे वो फल उनमें है, क्या अंगूर उन पर लगे हुए हैं। सब जब ढूंढने के लिए आया तो उसे वहाँ पर अंगूर तो मिले, मगर आपको मालूम है वो अंगूर खट्टे थे। यानी वो अंगूर खट्टे कैसे हुए? यानी वो फल जो थे वो नाफरमानी थी, वो जो थे वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते थे, वो खुदा के साथ नहीं थे जुड़े रहते। खुदा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मगर अब बच्चों, हम लोग देखते हैं कि अंगूर का जो हकीकी दरख्त है न्यू टेस्टामेंट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो है जीसस क्राइस्ट। बच्चों, अगर जीसस क्राइस्ट एक दरख्त है अंगूर के, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या है? हम लोग उसकी डालियाँ हैं। क्या है हम लोग? यस, डालियाँ हैं हम लोग। बच्चों, अब हम लोग देखें कि अगर ये डालियाँ हैं, अगर ये अंगूर के दरख्त के साथ रहेंगी तो ये फल लेकर आएंगी, मगर ये अंगूर के दरख्त के अंदर कायम नहीं रहेंगी तो ये जो फल नहीं ला सकती। अगर हम लोग जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़े रहेंगे तो तब हम लोग कौन से फल लेकर आएंगे? वो खुशनुमा, और जो है खुशनुमा फल जो है वो होंगे मोहब्बत, खुशी और फरमाबरदारी, हलीमी, नेकी और इस तरह के बहुत सारे फल जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में से आएंगे। और वो फल जो होंगे, वो जो अंगूर होंगे वो खट्टे नहीं होंगे, वो बल्कि वो अंगूर अच्छे होंगे और खुदा को पसंद आने वाले होंगे। अब बच्चों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि अंगूर का दरख्त तो जीसस क्राइस्ट है, ओके, तो हम लोग उसकी क्या है? डालियाँ हैं। अगर हम लोग उसके साथ कायम रहेंगे, किसके साथ? जीसस क्राइस्ट के साथ। अगर डाली दरख्त के साथ कायम रहेगी तभी वो फल लेकर आएगी। और वो कैसे फल लेकर आएगी? यकीनन दरख्त जो है वो नीचे से जड़ों के ज़रिए से, रूट्स के ज़रिए से पानी को ऑब्जर्व करता है और इसी तरह धूप भी वो ऑब्जर्व करता है। तो बच्चों, जब वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है तो तभी डालियाँ जो है वो फल लेकर आती हैं। अगर हम लोग देखें कि अगर ये डाली काट दी जाए और फेंक दी जाए तो क्या ये फल ला सकती है? इसके ऊपर पानी भी डालते जाए और इसको दूध भी देते जाए, मगर ये जो है कभी भी फल नहीं ला सकती। ये तब फल लाएगी जब हम लोग उसमें कायम रहेंगे, जब हम लोग जो उसके नाम को इज्जत, ऑनर और जलाल देंगे। बच्चों, इसलिए ज़रूरी है
कि हम खुदावन के साथ जुड़े रहे और खुदावन के साथ हम लोग चलते रहे। अगर हम लोग भी इस दरख्त की तरह यानी जीसस क्राइस्ट के साथ इस डाली की तरह जुड़े रहेंगे तो तभी हम लोग फल लेकर आएंगे, तभी हमारे फल जो है वो जीसस क्राइस्ट को पसंद आएंगे। और वो फल भी मैंने आपको बताए हैं। तो बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि हमें जो है जीसस क्राइस्ट के साथ अगर जुड़े रहना है तो हमें अच्छे फल भी लेकर आना है। अगर हमें जुड़े रहना है तो हमें जो है खुदावन के नाम को ऊंचा भी तो करना है। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि जो डालियाँ होती हैं अंगूर की दरख्त की, वो जो डालियाँ होती हैं अगर वो काट दी जाए तो उनसे फर्नीचर नहीं बन सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। तो उनका क्या होता है, वो आग में डाली जाती हैं। अगर इसी तरह हम लोग भी खुदा के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे और इसी तरह हम लोग जो खुदा की नाफरमानी भी करते जाएंगे, उसके हुक्मों को भी नहीं मानेंगे, तो बच्चों हम लोग भी आग में डाले जाएंगे। और वो आग जो है वो अबदी आग होगी और जो कभी ना बुझने वाली आग होगी। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ मैं जीसस में हमेशा कायम रहूँ और उसके हुक्मों को मानती रहूँ और उसके साथ चलती रहूँ और उसके नाम को ऊंचा करती जाऊँ। बच्चों, इसी तरह आपको भी खुदा के साथ मोहब्बत करनी है और उसके सब तरह के जितने भी हुक्म हैं उन सबको मानना है ताकि खुदा अपने नाम को इज्जत, ऑनर और जलाल दे। आज के वर्ड से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और मेरा ईमान है कि आप इस वर्ड को दूसरों तक भी शेयर करोगे और खुदावंद आपको बरकत दे। The joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. बच्चों, अभी क्विज टाइम है तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आप लोगों ने मुझे जवाब देना है, ठीक है ना? और मुझे आंसर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स से भी करना है और आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि क्या आप लोगों को कलाम की समझ आई। अगर आप लोगों को समझ आई होगी तो फिर आप लोग मुझे आंसर भी तो करोगे ना। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों से भी और ऑनलाइन स्टूडेंट से भी कि वो कौन से खुशनुमा और दिलकश पल हैं जो हम लोगों ने खुदावन को अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से पेश करने हैं। कोई बताएगा? बताओ मैथ्यू। यस, हम्बल लव जॉय। और इसके अलावा ओबे भी हम लोगों को खुदा के हर वक्त फरमाबरदारी करनी है। तो वेरी गुड मैथ्यू, खुदा आपको बरकत दे और ज़्यादा भी आप खुदावन में बढ़ सको। और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ताक का क्या मतलब है? हाँ बताओ नाया। ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुना। आप लोग गुड लिसनर हो, यानी अच्छा सुनने वाले हो। खुदावंद आपको और भी ज़्यादा अपनी जुबान के लिए इस्तेमाल करें। तो मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पुराने अहदनामा में ताक किस कौम को कहा गया है? यस, बनी इस्राइल कौम को। तो मैं सोच रही थी कि शायद तुम सबको आ गया होगा। क्या तुम सबको पता है कि बनी इस्राइल कौम को ही कहा गया है ताक? मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और वो बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आपसे पूछ लूँ, ठीक है? तो मेरा जो ये क्वेश्चन है मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अंगूर का हकीकी तक कौन है? कौन बताएगा? तुम बताओगे या तुम बताओगे? और सुनीता तुम बताओ, ठीक है तुम बताओ। और
थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ठीक है कविता, तुमने भी बहुत अच्छे तरीके से आज किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग समझ रहे हो खुदावंद के कलाम को। और एक्सीलेंट बच्चों, तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आज किया और खुदावंद आपको और भी ज़्यादा अपने जुलान के लिए इस्तेमाल करें। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम लोगों के लिए खुदावंद की तरफ से क्या है। सो किड्स, अब मेमोरी वर्ड्स का टाइम है और मैं आप लोगों को मेमोरी वर्ड्स सिखाऊंगी। ओके? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। यूहन्ना 15 बाप पहली आई। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। यूहन्ना 15 बाप पहली आई। सो किड्स, आप लोगों को वर्ष याद होगी मुझे उम्मीद है, और खुदावंद आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। सो किड्स, अब हम लोग अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को बाय बोलेंगे। चलो बाय बोलो।